नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बांग्लादेश में जिस छात्र आंदोलन के दम पर तख्ता पलट किया गया था, उन्हीं छात्रों को अब जनता ने आईना दिखा दिया है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले केवल 2 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान परस्त जमात को भी वहां की जनता ने उसकी औकात बता दी है। बांग्लादेश की सियासत में आज एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 12 फरवरी को हुए ऐतिहासिक मतदान के बाद जो अनौपचारिक आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं है जिन्होंने पिछले 1.5 साल से बदलाव और क्रांति का झंडा बुलंद किया हुआ था। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक नतीजों की जो तस्वीर उभर रही है, उसका सीधा और साफ मतलब यही है कि जिन छात्रों ने सड़कों पर उतरकर शेख हसीना की 16 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया, उन्हीं छात्रों को जनता ने चुनावी मैदान में लगभग नकार दिया। आंदोलन की लहर पर सवार होकर राजनीति में उतरी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी, जिसे जातीय नागरिक पार्टी भी कहा जाता है, इसे चुनाव में बहुत कम सीटें मिली हैं। बड़ी रैलियां, सोशल मीडिया के जोश और युवा ताकत के दावों के बीच अनौपचारिक नतीजों में यह पार्टी महज 2 से 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। हालांकि आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे नाहिद इस्लाम ने ढाका 11 सीट से अपनी व्यक्तिगत जीत दर्ज की है, लेकिन एक पार्टी के रूप में एनसीपी का ग्राफ लगभग 0 पर पहुंच जाना बहुत कुछ कहता है। इसका साफ संदेश है कि जनता ने आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन शासन की बागडोर सौंपने के मामले में भरोसा नहीं दिखाया। विडंबना देखिए, जिस चुनाव आयोग और जिस अंतरिम व्यवस्था को इन छात्र नेताओं ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया था, अब हार सामने दिखते ही उसी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नाहिद इस्लाम ने ढाका 8 समेत कई सीटों पर मतदान में गड़बड़ी और नतीजों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। कल तक जो निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे थे, आज वही अपने बनाए सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसे हार की प्रतिक्रिया कहें या राजनीतिक रणनीति, लेकिन जनता के बीच इसका असर सकारात्मक नहीं दिख रहा। दूसरी ओर बांग्लादेश की पुरानी और पारंपरिक सियासी ताकतें फिर से मजबूती के साथ उभरती नजर आ रही है। खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी 198 सीटों पर बढ़त के साथ सत्ता की ओर बढ़ रही है। वहीं कट्टरपंथी विचारधारा वाली जमात इस्लामी 62 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह रुझान साफ संकेत देते हैं कि मतदाताओं ने प्रयोग के बजाय अनुभव और संगठन को तरजीह दी है। एनसीपी के हार के कारणों को समझें तो इसकी जड़ें उसके अपने फैसलों में दिखाई देती हैं। चुनावी गणित साधने के लिए छात्र नेताओं ने उसी जमात इस्लामी से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ नई पीढ़ी कभी सड़कों पर उतरी थी, जिस पर बांग्लादेश में बैन लगा हुआ था और जिस पर यह आरोप है कि कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी ताकतों के साथ हैं। इसी गठबंधन ने आंदोलन की मूल भावना को कमजोर किया, पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा और कई महिला नेताओं ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक रही है और आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। यह भी कहा गया था कि आंदोलन के दौरान करीब 1400 युवाओं की जान गई थी। उस शहादत को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन मतदाताओं ने शायद ये महसूस किया कि भावनात्मक लहर और प्रशासनिक क्षमता 2 अलग बातें हैं। महज 30 सीटों पर चुनाव लड़कर खुद को राष्ट्रीय विकल्प बताने वाली एनसीपी के लिए ये नतीजे बड़ा झटका और सीख दोनों हैं। फिलहाल ये आंकड़े अनौपचारिक बताए जा रहे हैं, लेकिन रुझान इतने स्पष्ट हैं कि बड़े उलटफेर की संभावना कम नजर आती है। ढाका की वही सड़कें जहां कल तक सत्ता परिवर्तन का जश्न था, आज राजनीतिक सन्नाटे की गवाह हैं। ये बांग्लादेश की राजनीति का अहम मोड़ है, जहां क्रांति तो सफल हो गई, लेकिन क्रांतिकारी सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। ये उसी बड़े छात्र आंदोलन के बाद का पहला आम चुनाव है जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी, अवैध और असंवैधानिक बताया। अब सबकी नजरें औपचारिक नतीजों और नई सरकार के गठन पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि बांग्लादेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।